नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टेंसेस को। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं टेंस के बेसिक को। टेंस है क्या, टेंस के जो एस्पेक्ट है वो कहाँ से आए थे, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका मतलब क्या है, कहाँ से आया, ये स्टडी किया था हमने बेसिक क्लास में। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी स्टडी कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हम स्टडी कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले अगर आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है टेंस की वो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं आखिर ये टेंस है क्या। देखिए, इसके नाम के अंदर ही ये टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंस होता है वो टाइम प्लस एक्शन दोनों से मिलकर बना है। तो हम जानते हैं कि टाइम दो प्रकार का होता है, एक्शन की जो प्रोसेस होती है वो तीन होती है, और जो प्रोसेस कोई नहीं होती तो इंडेफिनिट प्रोसेस में आ जाता है वो। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दो शब्दों को आप समझ लीजिए तो आप समझ जाओगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द क्या होता है। देखो, इसमें क्या है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंस को मिक्स कर दिया है, वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। देखो, हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। देखो, इसका मतलब क्या होता है, अपने आप में शो क्या करता है, ये किसी कंप्लीट एक्शन को शो करता है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं तो पढ़ाने का काम कंप्लीट है। मैंने खाना खा लिया है, खाने का एक्शन कंप्लीट है। ठीक है, मैंने गाना गा दिया है, गाने का एक्शन कंप्लीट है। तो परफेक्ट शो करता है किसी कंप्लीट एक्शन को, और कंटिन्यूअस क्या शो करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मतलब एक्शन किस प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। अब दोनों को जब अपने मिक्स कर दे, एक्शन कंप्लीट भी है और एक्शन चल भी रहा है, वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको एग्जांपल से समझिए, सिंपल सा तरीका है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये टेंस होता क्या है। देखो, इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक्शन कंप्लीट हो आप उसके बारे में बताओ, या हर एक्शन चल रहा हो उसके बारे में आप बताओ। कुछ एक्शंस ऐसे भी तो होते हैं ना जो थोड़ा कंप्लीट हो गया, थोड़ा अभी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्शंस भी तो होते हैं ना जो थोड़ा कंप्लीट हो गया, थोड़ा चल रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 घंटे से याद कर रहे हो। तो क्या जो पाठ था, मान लो एक पूरे पेज का पाठ है, तो 2 घंटे से आप याद कर रहे हो, तो उस 2 घंटे में आपने क्या कुछ भी याद नहीं किया होगा, कम से कम आधा पाठ आपने उसमें याद कर लिया होगा। आधा अभी नहीं किया, जो आप अभी आधा अभी कर रहे हो, आधा जो आपने याद कर लिया है वो हो गया कंप्लीट, मतलब वो हो गया परफेक्ट। और जो भी याद कर रहे हो, आधा जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस, पर वो जगह कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, जैसे और एग्जांपल से अपने समझ लेते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी अपनी जो प्रीवियस वीडियो है जो अपने प्रोसेस की बात कर रहे थे उसमें भी बताया था, मैंने कहा था कि मान लो कि एक वेल है और यहाँ पे ये भी एक वेल है, मतलब कुआं है। ये कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और ये खाली है। किसी पर्सन को पनिश किया जाता है कि आपने क्या करना है, इस कुएं से सारा पानी बाल्टी से निकाल कर इसमें डालना है, पूरा इसको खाली करना है। तो आपको पता है हर एक काम जो होता है, एक्शन जो होता है वो टाइम लेता है। तो ये बंदा, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसको ये काम दिया गया। अब ये शुरू होता है बेचारा, ठीक है, छोटी सी बाल्टी लेता है, इसमें डालता है, पानी निकाल रहा है। ठीक है, बाल्टी से आपको पता है काफी समय लगने वाला था, तो ये काम बेचारा धीरे धीरे कर रहा है। तो जब इस कुएं से पानी निकाल कर उस कुएं में भर रहा है, तो काम, ये इसको भरने वाला काम किस प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। जब ये पूरा इसको खाली कर देगा तो मतलब काम अपना कंप्लीट कर देगा। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीट, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अब इसने क्या हुआ कि मान लो इस पूरे को खाली करने में उसको समय लगना था 4 घंटे, 4 घंटे में पूरा खाली होना था। इसी अभी 2 घंटे ही हुए, ठीक है, 2 घंटे कंप्लीट हुए, 4 घंटे में पूरा खाली करना था, 2 घंटे कंप्लीट हुए। जिसने इसको पनिश किया था वो बीच में देखने आ गया कि क्या बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 2 घंटे में इसने पूरा तो पानी उसमें नहीं भरा होगा, ये हमें पता है क्योंकि 4 घंटे पूरे में लगने थे। लेकिन कुछ तो इसने इसमें भर दिया होगा पानी,
मतलब कुछ पानी अभी इसमें है, कुछ पानी इसने, कुछ काम उसने कर दिया, कुछ अभी कर रहा है, ठीक है। पानी इसमें लेके यहाँ से डाल रहे हैं, कुछ इसके अंदर जो आ गया वो तो हो गया परफेक्ट, जो भी डाल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई ऐसा एक्शन बताना चाहते हो जो कुछ हो गया है, कुछ अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं 1 घंटे से गाना गा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से गाना गा रहा हूँ, मतलब आपने 1 घंटे पहले गाना गाना शुरू किया, उस 1 घंटे में भी आपने कुछ गाना गा लिया, कुछ अभी आप गा रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया कि कुछ काम हो गया, कुछ अभी चल रहा है, जो हो गया वो परफेक्ट है और जो चल रहा है वो कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कि हमेशा फोर्थ टेंस आएगा फिर उसके बाद टाइम आएगा तभी अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बता सकते, नहीं। जैसे आप बताना चाहते हो कुछ काम हो गया, कुछ अभी कर रहा हूँ, जैसे आपको क्लास में किसी टीचर ने कहा कि पाठ याद करो, आपको टाइम जैसे 30 मिनट 40 मिनट का टाइम दिया, कितने में आपने याद करना है, उस बाद में वो टीचर आता है आपसे कहता है आपने याद कर लिया, आपको कब मान लो पूरा याद नहीं, आपने कहा कि मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो कि कुछ मैंने कर लिया, कुछ अभी कर रहा हूँ, तो तब आपको किस में बोलना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आपने बोला कि मैं याद कर रहा हूँ, मतलब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला, आई एम लर्निंग, तो इसका मतलब आपने पहले कुछ नहीं किया, अभी आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपने बोला आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग, इसका मतलब ये हो गया कि आपने कुछ कर लिया, कुछ अभी कर रहे हो। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अभी इसकी छोटी सी अपने डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, an action that an action that has completed a little bit, मतलब एक एक्शन जो थोड़ा कंप्लीट हो गया है, बुरा नहीं हुआ, जो थोड़ा कंप्लीट हो गया है, बट the rest is going on in the present, ठीक है। जो ऐसा एक्शन जो थोड़ा कंप्लीट हो गया वो तो चला गया पास्ट में, अब थोड़ा अभी चल रहा है प्रेजेंट में। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब 2 घंटे में भी मैंने कुछ पढ़ाया, वो तो चला गया पास्ट में, वो पूरा भी हो गया, जो 2 घंटे मैंने पढ़ा दिया वो पूरा हो गया, कुछ अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लिटिल बिट, थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कुछ पूरा भी हो गया, कुछ अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स की अपने बात करें तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स में पहले अपने देखते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैज या फिर हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज या हैव, क्योंकि हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। तो दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है, बी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, OW, मतलब अदर वर्ड जो भी बच गए, उसमें टाइम भी आ सकता है। और देखो टाइम दो तरीके का हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर आता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो आप सिंस का यूज करिए। पीरियड ऑफ टाइम आता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वहां पे आप फॉर का यूज करिए, रट्टा नहीं मारना। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये 2 घंटे एक ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन कितने मिनट, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, 120 मिनट की एक ड्यूरेशन होगी। और पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो देखो 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो एक फिक्स पॉइंट अपने पास है, हमें पता है कि यहां से मैंने शुरू किया होगा। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे, अपने पास कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। तो जब हमारे पास कोई पॉइंट होता है तो वहां से सिंस का मतलब तब से अब तक, जैसे मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब 10 बजे पास्ट से मैंने शुरू किया, तब से अब तक पढ़ा रहा हूं, वो मतलब होता है सिंस का। और ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। तो जब भी आपने बताया तब से अब तक, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब पास्ट के 2 बजे से मैंने शुरू किया और अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये सिंस का मतलब तब से अब तक।
तब से अब तक सिंस का मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता दिया, कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे हमने सेंटेंस बोला वह 3 घंटे से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि पढ़ने वाला काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। जो मैंने बोला तब भी वो पढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 घंटे से, तो मतलब पिछले 3 घंटे से अगर पढ़ रहा है तो उन 3 घंटों में भी तो उसने कुछ पढ़ लिया होगा, तो कुछ काम तो उसने कर दिया, कुछ अभी कर रहा है। तो किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाइए? सब्जेक्ट मतलब ही। उसके बाद हैज या हैव में से क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, फिर अपने क्या लगा देंगे? बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ना, मतलब स्टडी। तो स्टडी के साथ अपने क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर अदर वर्ड, कहां पढ़ रहा है? लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में मतलब इन द लाइब्रेरी। और कब से पढ़ रहा है? 3 घंटे से। अब देखो 3 घंटे आपने पता करना है कि ड्यूरेशन है या पॉइंट है। तो देखो पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है, पीरियड है। ये 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो कौन से 3 घंटे पता नहीं है ना। अगर मैं कहता कि 3 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, पॉइंट है अपने पास कि 3 बजे से तब से अब तक पढ़ रहा है। तो 3 घंटे, कौन से 3 घंटे? कोई पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन होगी अपनी, ठीक है, ये होगी ड्यूरेशन। तो 180 मिनट्स की, 180 मिनट्स की ये ड्यूरेशन होगी एक। तो यहां इसका मतलब 4 आएगा। ही हैज बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने पढ़ाना कब से शुरू किया? 10 बजे से, अब भी पढ़ा रहा हूं। तो काम जब मैं बोल रहा हूं तब भी चल रहा है पढ़ाने वाला, लेकिन 10 बजे से मैंने शुरू किया था, मतलब 10 बजे से लेके अब तक भी मैंने कुछ पढ़ा दिया, वो तो हो गया कंप्लीट, और कुछ अभी पढ़ा रहा हूं वो चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या होगा? आई आपको पता है आई के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई सिंगुलर तो है लेकिन हैज नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। और ये आई प्रेजेंट में प्लूरल कंसीडर क्यों किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। उसमें आप देख सकते हो कि आई को स्पेशल क्यों बनाया गया, आई के लिए कुछ रूल्स फॉलो क्यों नहीं किए गए, ठीक है। तो आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, सिंगुलर होता है लेकिन फिर भी हैव यूज करेंगे। आई हैव, फिर क्या लगाएंगे? बीन, पढ़ाना मतलब टीच, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। और कब से पढ़ा रहा हूं? 10 बजे से। तो 10 बजे एक पॉइंट हो गया, तो क्या आएगा? सिंस 10 o'clock, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, साथ में क्या लगा दोगे? नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब देखो वे जनवरी से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, वे जनवरी से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब दे। उसके बाद दे प्लूरल है तो हैव लगेगा, साथ में नोट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम, काम मतलब वर्क, तो वर्क के साथ आईएनजी लगा के क्या हो जाएगा? वर्किंग। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट। और कब से नहीं कर रहे हैं? जनवरी से। तो जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो मतलब सिंस जनवरी। तो क्या हो जाएगा? सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है, वह 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग। 2 दिन से मतलब 2 दिन भी देखो एक ड्यूरेशन होगी, 2 दिन, ठीक है। 48 आवर्स की ड्यूरेशन होगी ना 2 दिन। 2 दिन एक फिक्स पॉइंट तो नहीं हुआ, कौन से 2 दिन नहीं पता, तो मतलब 4 आएगा। 4 2 days, फॉर 2 days। तो ये नेगेटिव भी अपने देख चुके हैं कि
पहले तो आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। मतलब कि ऐसा एक्शन जो पार्शियली कंप्लीट है, आधा कंप्लीट है या थोड़ा बहुत कंप्लीट है, थोड़ा चल रहा है। अब देखिए कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, जिसे आप खुद करने का ट्राई कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल है, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं। 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं मतलब 2 दिन पहले उन्होंने यात्रा करनी शुरू की, तो 2 दिन में भी कुछ यात्रा कंप्लीट कर ली, कुछ अभी कर रहे हैं, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, क्योंकि 2 days एक ड्यूरेशन है। और देखिए वह 10 बजे से सो रहा है, वह 10 बजे से सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। तुम मेरी चिप्स खा रहे हो, आपकी कोई चिप्स खा रहा था 2 मिनट से, तो उसने 2 मिनट में कुछ खा भी लिया होगा, कुछ अभी खा रहा है। मान लो आप टाइम नहीं बता रहे हो, कह रहे हो कि तुम मेरी चिप्स खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग माई चिप्स ना बोलो, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हो कुछ खा लिया, कुछ अभी खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन ईटिंग माई चिप्स। तो जरूरी नहीं होता कि टाइम लगाना है आपने। अब आपको पता है कि एक्शन थोड़ा कंप्लीट हो गया, थोड़ा चल रहा है, तो तुम मेरी चिप्स खा रहे हो, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन ईटिंग माई चिप्स, ठीक है। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समझ आ गया होगा। और इससे पहले आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की और वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिले और मैं किसी प्रकार से आपकी स्टडी में आपकी हेल्प कर सकूं।